तो यार एक बहुत बड़ी अपडेट है प्लेवर्स के बारे में। तो प्लेवर्स की कल एक लाइव सेशन इंटरैक्शन चल रही थी जहां पर प्लेवर्स के फाउंडर जयनील जो थे वो फैंस के साथ बातें कर रहे थे और उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। और उसी बीच उन्होंने बहुत बड़ी बात प्लेवर्स के फ्यूचर के बारे में बता दी, जिसके बाद प्लेवर्स तो नहीं आने वाला। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि प्लेवर्स की जब उन्होंने अर्ली बर्ड सब्सक्रिप्शन की जो ऑफर थी वो लॉन्च की थी, जो 300 में 6 मंथ्स आपको देने वाली थी, तो उसके पीछे उन्होंने सोचा था कि इस ऑफर के बाद अप्रॉक्सीमेटली 30,000 लोग प्लेवर्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे। और इसी आइडिया के ऊपर ये लोग चल रहे थे कि हाँ चलो 30,000 लोग लेंगे और उसके बाद हम एनिमे के एपिसोड्स की लाइसेंसिंग लेकर उनको डब करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर एक एनिमे की एक एक एपिसोड उनको $600 to $700 की पड़ रही थी। दैट इज़ $39,000 to $40,000 का एक पूरा एनिमे आ रहा था, जो कि काफ़ी खतरनाक बात थी। इसके बाद जब इन्होंने ऑफर को लॉन्च कर दिया, इसके बाद जो था रिस्पॉन्स बहुत ही ख़राब आया। तो अब तुम लोग सोचते होंगे कि चलो उनको 30,000 चाहिए था ना, तो कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया होगा? 15,000 नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, 1,000 लोग नहीं, सिर्फ 500 लोगों ने प्लेवर्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। यानी कि वो लोग टारगेट 30,000 का सोच रहे थे और लिया सिर्फ 500 लोगों ने। मतलब तुम सोच सकते हो कि उनका कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हो रहा था। तो काफ़ी लोग यहाँ पर नाराज़ भी है, क्योंकि जिन्होंने भी पैसे दिए हैं वो लोग कह रहे हैं कि भाई अभी प्लेवर्स तो बंद हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पैसे तो गए, इन्होंने हमें लूट दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जयनील ने उसी लाइव सेशन में कह दिया था कि जिन लोगों के सब्सक्रिप्शन लिए थे, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया था, उनको सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे 2 से लेकर 3 दिन के बीच में। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी इसके बाद काफ़ी लोग कह रहे थे कि देखा, मैंने पहले ही बोला था प्लेवर्स फ्रॉड है, प्लेवर्स स्कैम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस पर मैं अग्री नहीं करूँगा, क्योंकि प्लेवर्स स्कैम बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर स्कैम होता तो ये लोग सिर्फ 2 दिन में आके बोलते थे कि देखो हम एनिमे को इंडिया में लाएंगे और हिंदी में लाएंगे और पैसे दो हमको, ऐसा होता था। पर प्लेवर्स का पूरा राइज हमने पिछले 1-2 साल से देखा है। जब से अकात्सुकी कंपनी आई थी इंडिया में, उन्होंने बोला था कि हम एनिमे को हिंदी में लाएंगे। उसके बाद जयनील और उनके जो दोस्त थे उन्होंने कैपिटल रेस किया था, प्लेवर्स को शुरू किया था। तो यार ये बात काफ़ी सालों से चल रही है, यानी कि पूरे 1-2 साल से प्लेवर्स का पूरा सेगमेंट चलते जा रहा है, पूरी उनकी प्लानिंग प्रोसेस चलते जा रही है, एंड वी हैव सीन एवरीथिंग। तो यार ये स्कैम तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने पूरा ग्राउंड वर्क देखा है। क्योंकि वो लोग ने जब शुरू किया था, पूरी प्लानिंग प्रोसेस कैसे चल रही थी, उसके बाद उन्होंने खुद का वेबसाइट कैसे शुरू किया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ हमने देखा है और मैंने काफ़ी बार कवर भी किया है। तो ये एक्चुअली कोई स्कैम नहीं था, दिस वाज एक्चुअली हार्ड वर्क। जयनील और उसके जो फाउंडर्स थे, उसके जो पार्टनर्स थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी एनिमे को हिंदी में डब करने के लिए। और हिंदी में डब करने का पीछे उनका रीज़न भी यही था, क्योंकि टीवी पर देखने के बाद भी काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार डबिंग ऐसी थी, खून खराबा सेंसर कर रहे हैं, ये लोग अडल्ट वाले पार्ट्स को निकाल रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये लोग बस वही प्रोवाइड करना चाहते थे, फैंस को प्रॉपर तरीके से एनिमे दिखाना चाहते थे विदाउट एनी सेंसरशिप। बस इनका लक जो है वो ख़राब है। अब इसमें प्लेवर्स की भी गलती है, क्योंकि प्लेवर्स को पहले थोड़ा मतलब 1-2 एपिसोड्स ऐसे दिखा देना चाहिए था फैंस को, यानी कि पब्लिक कर देना चाहिए था कि हम इस टाइप की एपिसोड्स दिखाएंगे, जिसके बाद लोग देखकर शायद से ले लेते सब्सक्रिप्शंस। ऊपर से काफ़ी यूट्यूबर्स को अब भी रिसेंटली उन्होंने कुछ स्पॉन्सरशिप दे रखी थी प्लेवर्स को प्रमोट करने के लिए। यही अगर वो लोग कुछ महीने पहले से ही शुरू कर देते यूट्यूबर्स में अवेयरनेस फैलाना, तो शायद से जो है आउटकम कुछ और होता। पर मैं फिर भी नहीं कहूँगा कि 30,000 उनका जो टारगेट था वो मीट हो जाता था। मे बी 500 आज है तो मे बी 2,000 हो जाता, तो ऐसा कुछ हो जाता था। पर यार पता नहीं क्यों, पर जो इंडियन ऑडियंसेस है ये एनिमे तो चाहती है, पर जब एनिमे की पेमेंट की बात आती है कि हमको पे करो फिर एनिमे देखो एक्सेट्रा, वो सब्सक्रिप्शन लेने के पीछे डरती है। मे बी दैट्स अ रीज़न कि प्लेवर्स फेल हो गया। और उसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है कि मोस्ट ऑफ दी एनिमे फैंस जो है वो स्टूडेंट्स है और बहुतों के पास क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड नहीं होता। सो दैट कैन बी द थिंग विच इज़ अफेक्टिंग प्लेवर्स टू बी सक्सेसफुल। तो देखते क्या होता है, क्योंकि यार प्रॉब्लम ये है कि अगर एनिमे फैंस ऐसे रहे इंडिया के अंदर,
तो इन फ्यूचर दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी एनिमे को लाने के लिए थोड़ा बहुत हिचकिचाएंगे। वो लोग भी कहेंगे कि यार हम देख तो रहे कि डिमांड है, पर भाई पैसे ये लोग दे रहे नहीं है, तो हम लाए कि नहीं लाए। तो इस बारे में भी वो हो सकता है। ऊपर से दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि प्लेयर्स को काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि यार ये सिर्फ कुछ फेक ऐप है, क्योंकि नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा के बारे में लोग बहुत जानते हैं, पर प्लेयर्स ऐसे ही आ गया उठकर और बोल रहा है कि हम एनिमे को हिंदी में डब करेंगे। इसके वजह से शायद से बहुत सारे लोगों ने बैकआउट किया होगा कि भाई मैं पैसे नहीं दे दूंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट कुड बी अनदर रीज़न। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अभी के लिए तो प्लेवर्स की फ्यूचर काफ़ी अनसर्टन है। मुझे नहीं लगता वो लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं प्लेवर्स के को लेकर, क्योंकि इस बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं कि आगे वो लोग फिर से लॉन्च करेंगे या नहीं। आई डोंट नो, बट हाँ गाइस, प्लेवर्स इज डेड। जो उम्मीद थी हमारी कि हम डीमन स्लेयर, वन पंच मैन हिंदी में देखने वाले हैं, हिंदी में देख पाएंगे दिसंबर में, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो दैट्स सैड, दैट्स रियली सैड। एंड देखते हैं अब क्या होता है। तो बेसिकली मुझे काफ़ी उम्मीदें थे यार प्लेवर्स से। मुझे लगा इस बार कि काफ़ी सारे ऑडियंस इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे। जब काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स ने भी इसका प्रमोशन कर दिया, तब तो मेरा जो डाउट था वो पूरे यकीन में बदल गया था कि हाँ, नाउ दिस इज़ गोइंग टू चेंज द गेम। बट दैट इज़ नॉट द केस एंड प्लेवर्स इज़ नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल। सो दैट इज़ सैड। एंड हाँ यार, एनिमे कम्युनिटी का एक लॉस हम कह सकते हो चुका है। पर कोई बात नहीं, अब जो है वो टीवी पर ही एक्सपेक्ट करो जो एनिमे तुम्हें देखना है। मे बी नेटफ्लिक्स कल को डब कर देगा कुछ, तो वहाँ पर कुछ देख लेना। और भाई इस बार टीवी पर अगर आ रहा है तो क्रिटिसाइज़ मत करना, क्योंकि मुश्किल से वहाँ पर तो हम देखने मिल रहा है कुछ ना कुछ, तो वो देखकर एंजॉय कर लेना। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। प्लेवर्स के लेकर आपके क्या सब्सक्रिप्शन प्लेवर्स को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना। तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम एंड कीप वॉचिंग zen Drago X।